हेडिंग 2, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। हेडिंग 2, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। ठीक है। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। पहला लिखिए कूलाम का नियम। सबसे पहले लिखिए बेटा कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ। ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब देख लो, एक एक चीज ध्यान से देख लो बच्चों। पहले बाद में थ्योरी आपको बाद में लिखा देंगे। इधर देखो, ये कोई Q1 चार्ज है, ये Q1 चार्जेज है, और ये क्या है, Q2 चार्जेज है। इनके बीच की दूरी r है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r है। ठीक है। फोर्स, फोर्स का वैल्यू क्या होगा, फोर्स का वैल्यू हो जाएगा F बराबर, देखो पहली बात तो ये मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखी हुई है, ये क्या लिखी हुई है, मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखी हुई है। ए प्रोपोर्शनल टू, पहली बात तो Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल होगा ये, Q1 और Q2 के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। दूसरा, ये बीच की दूरी, दो चार्जेस के बीच की दूरी है, और उसके क्या होगा, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को मिला दो बच्चों, दोनों को क्या कर दोगे, मिला दोगे आप, दोनों को मिला दो इक्वेशन 1 एंड 2 से। ठीक है। तो क्यू, और इसको ऐसे बोलते हैं, ये अनुक्रमानुपाती साइन है, ये क्या है, अनुक्रमानुपाती साइन है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अनुक्रमानुपाती नियतांक। ठीक है। अनुक्रमानुपाती का साइन है ये। ठीक है। तो एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और अपॉन कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है। तो ये देखो बेटा, एफ को अगर हटाएंगे ना तो के आ जाएगा, के Q1 Q2 भाई आर स्क्वायर। के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, स्पेलिंग बोलना, PROPORTIONAL। ठीक है ना, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आ गया, या TY लगा दो, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अनुक्रमानुपाती नियतांक इक्वल टू क्या लिख देता हूं बेटा, अनुक्रमानुपाती नियतांक इक्वल टू अनुक्रमानुपाती नियतांक। ठीक है। अब यहां पर के आ गया, के का वैल्यू क्या होता है, के का, अब ये सबसे पहले देखो, आपको दो तीन चीजें याद रखनी है, याद रखोगे। के का देखो, एफ बराबर क्या होता है बेटा, एम ए होता है। एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है। एम ए को क्या लिखते हैं, के जी। एम ए को क्या लिखते हैं, के जी। और एक्सीलरेशन को क्या लिखते हैं, त्वरण को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पर मैं तीन चीजों की नॉर्मली बात करता हूं, एम एल और टी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एम एल और टी, मास, लेंथ और समय है। समझ में आ गई मेरी बात को, हमेशा एक ही एक चीज लिखेंगे वैसे तो। ठीक है। तो यहां पर देखो बेटा, एफ बराबर एम ए, देखो एक तो पूरी फिजिक्स के अंदर, ये अपन बाद में करेंगे काम, लेकिन ठीक है, देखो एक तो बात करेंगे बेटा मास की। मास को स्मॉल एम से लिखा जाता है, मास को क्या लिखा जाता है, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। ठीक है। एक अपन समय की बात करेंगे, एक अपन किसकी बात करेंगे, लंबाई की। ठीक है। एक किसकी बात करेंगे, तीन ही चीजों की बात करते हैं नॉर्मली। ठीक है, लेंथ। ठीक है। और इसको किससे लिखा जाता है, एल से। ठीक है, मीटर से। इसको एम को केजी से, और इसको मीटर से। ये मीटर है बेटा, ये क्या है, मीटर।
मीटर से मापा जाता है, इसको द्रव्यमान किलोग्राम, किलोग्राम या द्रव्यमान लिखा पड़ा है, ठीक है। और एक होता है समय, समय को किससे लिखा जाएगा? सेकंड से, ठीक है, सेकंड से। सेकंड को स्मॉल एस से लिखा जाता है, ये ध्यान रखना बेटा। सेकंड को किससे लिखा जाता है? और मीटर को स्मॉल एम से, और केजी को केजी से, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। और अगर बड़ी फॉर्म लिखनी है ना, ठीक है, तो इसको कैपिटल एम से लिखा जाता है, ठीक है। ये क्या लिखा जाता है बेटा? कैपिटल एल से लिखा जाता है। और ये किससे लिखा जाता है? टी से लिखा जाता है। इसको बोलते हैं एम एल टी फॉर्म। इसको क्या बोला जाता है? ये अभी आपको इतना ही याद रखना है बस, ठीक है। और इसका मेन जो पर्पज है वो एक ही पर्पज है, ठीक है। अपने को डायमेंशन लिखनी है, विमा लिखनी है, ठीक है। अब यहां पर देखो एफ बराबर एम ए। अब यहां पर देखो एफ बराबर, वैसे ये तो हो गई यूनिट, ये क्या हो गया बेटा? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या हो गई? यूनिट। यूनिट का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? इकाई। ये तो है इकाई इसकी, ठीक है, एफ की इकाई है ये। और इसका एम एल टी फॉर्म, ठीक है, एम एल टी फॉर्म क्या हो जाएगा? एम की पावर कितना हो जाएगा? 1। एल की पावर कितना हो जाएगा? 1। और टी की पावर कितना हो जाएगा? -2। ये क्या हो जाएगी? इसकी डायमेंशन हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? इसकी डायमेंशन हो जाएगी, ठीक है। और डायमेंशन को बेसिकली ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। डायमेंशन को ब्रैकेट में क्या कर देते हैं? बंद। हिंदी में लिख सकते हो आप बीमा। हिंदी में क्या लिख सकते हो? बीमा। किसकी? बल की। किसकी बीमा ये? बल की बीमा। बल की बीमा, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई क्या? एफ बराबर एम ए होता है, एम को केजी से लिख दिया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बल की विमा लिख दी मैंने, ठीक है। अब ये यहाँ पर एक और लिख सकते हैं, चार्ज। चार्ज क्या होता है बेटा? अगला देखो आई, करंट, ये धारा होती है। ये क्या होती है? धारा, करंट, करंट बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये क्या होता है? आवेश बटा समय। आवेश बटा समय लिखोगे आप। चार्ज बट अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम लिख दिया। अब इसको चार्ज के कैपिटल क्यू से लिखा जाता है, कूलाम इसकी डायमेंशन होती है, ठीक है। और दूरी आएगी। अब यहां पर देखो बेटा, इतनी चीज का ध्यान रखना है। अब यहां पर देखो अगली बात, तो अब मुझे के का क्या करना है? अब मेरा सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा कि व्हाट इज द, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ के, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ के। पहली बात तो ये है, ठीक है, के की डायमेंशन क्या है, एंड ऑल्सो यूनिट ऑफ के की यूनिट क्या है। समझ में आ गया? के का वैसे बेसिकली वैल्यू ये होता है बेटा, के बराबर होता है 9 × 10⁻⁹ जिसको अपन क्या बोलते हैं? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोला जाता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है? विद्युतशीलता है, ठीक है। किसको क्या बोला जाता है? परमिटिविटी। क्या बोला जाता है? परमिटिविटी बोला जाता है, परमिटिविटी, ठीक है। और ये, तो ये आप एक बार लिख लोगे क्या? ठीक है, पहले उससे पहले एक बार आप वो लिख लीजिए, ठीक है। ये वो लिख लीजिए, भी क्या थ्योरी लिख लीजिए, ठीक है। और थोड़ी सी के इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं ना, ठीक है, वो क्या कर लो, थोड़ी सी जगह छोड़ के फिर इसकी ये लिखते जाओ आप, कैलकुलेशन करते जाओ, ये पूरा का पूरा लिख लो आप, ऐसा का ऐसा ही। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख लो, हिंदी में मैं लिखा रहा हूं, हिंदी में लिखिए। यह बल, सॉरी, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, गुलाम का नियम, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के, आवेशों के परिमाण के गुणनफल के, परिमाण के गुणनफल के
सीधे समानुपाती, सीधे समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के, उनके मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेश कणों को जोड़ने वाली, यह बल दोनों आवेश कणों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, रेखा के अनुदिश कार्य करता है। ठीक है, अब आप भी लिख लो बेटा। अब आप भी लिख लो, ये पूरा का पूरा लिख लो, ऐसा कैसा। पहले वो डायग्राम बनाओ, फिर ये लिखो, सब कैलकुलेशन लिखो, फिर लास्ट लास्ट में वो सवाल लिखना। ठीक है, तो लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन between two stationary point charges, between two stationary point charges, two between stationary point charges between two stationary point charges is directly proportional to the, is directly proportional to the product of the magnitude of the charges, product of the magnitude of the charges, product of the magnitude of the charges, and inversely proportional to the, and inversely proportional to the square of the distance, square of the distance between them, square of the distance between them. Square of the distance between them. Full stop. This force act along the line. This force act along the line. This force act along the line. Joining two charges. Joining two charges. Joining two charges. टू चार्ज पार्टिकल्स, ऐसे लिख सकते हो, टू चार्ज पार्टिकल, चार्जेस काट दो, चार्ज पार्टिकल। ठीक है, अब देखो बेटा, ये लिख लिया कि सारा, ये लिख लिया सब बच्चों ने। देखो बेटा, इधर देखो, इधर। अब मेरा सवाल ये है कि के की विमा क्या है और यूनिट क्या है, हिंदी में लिखो। के की विमा तथा इकाई ज्ञात कीजिए, स्मॉल के की विमा तथा इकाई ज्ञात कीजिए। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ के एंड ऑल्सो यूनिट ऑफ के। पहली बात ये है बेटा, यहां ध्यान रखना है, के का वैल्यू 1/4πε0 होता है, ये भी लिख लो। और ε0 आपने अभी लिख रखा होगा, ठीक है, लिख दिया वैसे तो ये, ठीक है, विद्युतशीलता है। अब देखो बेटा, यहां से देखो F बराबर होता है के और Q1 और Q2 बाई आर स्क्वायर, समझना बात को ध्यान से। तो के बराबर हो गया बेटा फोर्स इंटू आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई Q1 और Q2। यूनिट लिखते टाइम, यूनिट लिखते टाइम Q1 और Q2 और Q एक ही बात होती है बेटा, Q1 Q2 और सब एक ही बात होती है। अब यहां तक बताओ के आ गया क्या समझ में, के बराबर है F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 एंड Q2 का स्क्वायर, समझ में आ गया। यहां तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे के, है। अब देखो बेटा, यहां पर क्या कर दिया मैंने,
F बराबर एम ए होता है, F बराबर क्या होता है, एम ए। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, देखो ऐसे लिख लिया करो, केजी मीटर और पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो ये जो मैंने सेकंड है ना, स्मॉल एस से ही लिखा जाता है, एम स्मॉल एम से लिखा जाता है, मास केजी से लिखा जाता है। ये जो मैंने लिख रखे हैं ये चेंजेस नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है बेटा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वापस से क्या लिख दिया बेटा, मीटर स्क्वायर लिख दिया, लंबाई को क्या लिख दिया, मीटर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से। ठीक है, पानी पिलाओ इसको। ये देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। और इसको देखो बेटा, आई बराबर क्यू अपॉन टी। ठीक है, क्यू अपॉन टी, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, आई इंटू टी। ठीक है, ये इसकी इम्प्रॉपर यूनिट होती है। ठीक है, आई भी यूनिट में ही आता है, वो बाद में बताएंगे। एक तो होता है एम एल टी, और कुछ शब्द जैसे एम्पियर आता है, केल्विन आता है, ये कुछ एक्स्ट्रा लगता है। ठीक है, तो ये यहां पर आ जाएगा बेटा, एम्पियर को कैपिटल ए से लिखा जाता है। करंट की डायमेंशन क्या होती है, एम्पियर होती है, एम्पियर यूनिट। ठीक है, और सेकंड, सेकंड को स्मॉल एस से लिखना है, सेकंड को क्या लिखना है, और एम्पियर को क्या लिखना है, कैपिटल ए से। अब बेटा आप इतना काम कर लो, सबको बैलेंस कर लो, मीटर क्यूब हो गया और डिवाइडेड बाई, और एम्पियर इंटू सेकंड की पावर क्यूब हो गई, जोड़ दो। जोड़ दिया, अरे बोलो, जोड़ दिया गया। अब जोड़ देने के बाद में क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा बेटा, ये तो है इसकी यूनिट, ये तो इसकी क्या है, यूनिट। ठीक है, और ये इसकी बीमा हो जाएगी, देखो एम वन एल की पावर 3, टी की पावर -3, और एम्पियर की पावर -1। ये इसकी क्या हो गई बेटा, बीमा। बीमा को ब्रैकेट में बंद कर दो, बीमा को क्या कर दो, ब्रैकेट में बंद कर दो। समझ में आ गया, बस इतना ही काम करना है, बताओ समझ में आया कि नहीं है। ठीक है, अब एक चीज और देख लो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा। हाँ हाँ, क्या, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एम्पियर, अच्छा, चार्ज स्क्वायर है ना, एम्पियर इंटू सेकंड क्या है ये तो सही है ना। अरे रुक जाइए, हाँ स्क्वायर लगा देते हैं भाई, तो ये हो जाएगा केजी मीटर क्यूब एम्पियर स्क्वायर, और सेकंड की पावर 4 हो जाएगा ना ये, 4, और टी की पावर कितना हो जाएगा, -4। ठीक है, और एम्पियर की पावर -2, सॉरी भाई। ठीक है, ये आ जाएगा बेटा, आ गया। अब इस बात को ऐसे भी लिखते हैं। अब ये तो बेटा आपको केजी मीटर एम्पियर सेकंड दिख रहे हैं, और एक स्टैंडर्ड यूनिट भी होती है, एक क्या होती है, स्टैंडर्ड यूनिट भी होती है। उसको आप ऐसे लिख सकते थे बेटा, फोर्स का होता है न्यूटन, फोर्स को क्या लिखते हैं, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन इंटू, इंटू ये इंटू का साइन, ये मीटर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई कुलाम स्क्वायर। डिवाइडेड बाई बेटा क्या होता है, कुलाम। फोर्स की स्टैंडर्ड जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, फोर्स की क्या होती है बेटा, न्यूटन, और चार्ज की क्या होती है, कुलाम। हिंदी में लिख लोगे, गुलाम, ऐसे ही होता है ना। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात को। अब ये देखो, ये एक सवाल समझ में आ गया क्या, के की बीमा निकाल दी, यूनिट भी निकाल दी। यूनिट तो ऐसे बोलोगे, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर, बोलो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर। और एम एल टी फॉर्म क्या बोलोगे, M1L3 T-4 A-2 होता है। समझ में आ गया, ये बीमा हो गई, ये यूनिट हो गई, ये यूनिट हो गई, ये बीमा हो गई, ये यूनिट हो गई, ये डायमेंशन हो गई। ठीक है, समझ में आ गया, यहां तक करना आया सब बच्चों को। और इसी की फॉर्म, अब देखो बेटा एक चीज ये ध्यान रखना, एक और कह देता हूं, अगला एक सवाल और है कि व्हाट इज द यूनिट, एक सवाल और लिख दूं क्या, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, विद्युतशीलता की और लिख देते हैं बेटा, क्या लिख देते हैं, विद्युतशीलता की लिख देते हैं। ठीक है, विद्युतशीलता, परमिटिविटी, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, परमिटिविटी, परमिटिविटी। आपको ये सब बातों का मतलब बताएंगे, परमिटिविटी क्या होता है। ठीक है, एक मिनट पिज्जा जी, इधर देख लो, आप भी देख लो दीदी। हाँ, यहां पर देखो बेटा, इसकी जगह वैल्यू पुट करना है, 1/4 नोट कर दो बेटा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, के जी और मीटर क्यूब अपॉन एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर।
एक तो ये हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये देखो जो कांस्टेंट जो चीजें हैं उनका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट बराबर एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी और मीटर क्यूब। एक बात तो ये लिख सकते हो, और एक क्या लिख सकते हो, बोलो एम की पावर -1 एल की पावर -3। गलत तो नहीं किया गया? एस 4 है ना, टी की पावर -4, सॉरी +4, और ए की पावर 2। ये इसकी एप्सिलॉन नॉट की हो गई। ये क्या होगी? एप्सिलॉन नॉट की होगी। समझ में आया कि नहीं आया? ये थोड़े दिनों बाद में आपको सीधे करने भी आने लग जाएंगे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ एक बार, यहां तक कोई दिक्कत है? कर लो जल्दी से। और वैसे क्या हो जाएगा, एक इस फॉर्म में कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन, बोलो कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये भी है। ये क्या है अब आप बताओ, ये क्या है? यूनिट। ये क्या है? वीमा। डायमेंशन। ये क्या है? यूनिट। ये इसी बात को तोड़ के लिखा हुआ है, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। बस बात एक ही है, कोई सी में भी पूछ सकता है, लेकिन वो समझ में आ गया? ठीक है। अब ये आपके दिमाग में आता है कि इस तरीके के सवाल हमें पूछते भी हैं क्या? ठीक है, पूछते हैं भाई। देखो एक चीज ये देखो बेटा, आप आपके पास बुक तो है ही, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग टेस्ट 2 देखिए। इसका पहला ही सवाल देखिए एक बार, पड़ोसी को भी दिखा दो एक बार। पहला ही सवाल देखिए क्या है किताब के अंदर, पड़ोसी को दिखाइए एक बार कि लेंथ डिनोट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ, ये मतलब वही सवाल है। समझ में आ गया ना? आ गया? मैं हर सवाल को करवाता जाऊंगा, ठीक है। कर लो बेटा, अब करो तुम। अरे ऐसे ही बताया था, ये इसके ऊपर इतना जोर देने वाली बात भी नहीं थी। लो जल्दी से, पहले आंसर ये, जल्दी करो। विजय तू भी लिख ले। पहले लिखने का ये नुकसान होता है, क्यों लिखते हो भगवान जाने। तो इतना जल्दी क्यों करती है? तो फास्ट होगी इसका मतलब। लास्ट लास्ट चैप्टर पढ़ ले। जल्दी जल्दी, मेरे को मत दे, मैं पी लूंगा चाहे, तू चिंता मत कर। तो मेरा खतरा है। लिख लिया गया? तो चले गया? एक सवाल लिखिए बेटा, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त त्रिविम में, मुक्त त्रिविम में 1.6 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। 1.6 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। इनके मध्य, इनके मध्य स्थिर विद्युत बल का परिमाण तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। स्थिर विद्युत बल का परिमाण तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन, इंग्लिश में, ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड, इनके मध्य स्थिर विद्युत बल का परिमाण तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। मुक्त त्रिविम में रखा गया है।
1.6 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। तेरे से लिखा ही नहीं जाता है यार, तू लिखा होगी इसकी। हाँ, ए प्रोटोन एंड ए इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड 1.6 सेंटीमीटर अपार्ट इन फ्री स्पेस। A proton and an electron are placed 1.6 centimeter apart in free space. Find the magnitude and nature of the electrostatic. Find the magnitude and nature of electrostatic force between them. ठीक है बेटा, कर लोगे सवाल है? ये देखिए, अब यहां पर देखो, एक तो बेटा प्रोटॉन की बात की है इसने, और देखो पहले तो ये लगाओगे F बराबर के और Q1 Q2। अभी तक मैंने कोई वेक्टर वेक्टर कुछ भी यूज नहीं किया है, ठीक है, पहले ध्यान रखना। एक प्रोटॉन है और प्रोटॉन को Q1 बराबर प्लस क्यू से लिखा जाता है। प्रोटॉन का मतलब क्या होता है? Q1 बराबर प्लस क्यू है ये, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। Q2 को माइनस ई से लिख दिया। इलेक्ट्रॉन को किससे लिखा जाता है? या माइनस क्यू भी लिख सकते हो या माइनस ई भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। और ये देखो बेटा, मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 की घात कितना होता है? -27 kg होता है। ये देखो मास ऑफ प्रोटॉन, ये याद रखना है आपको। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। ध्यान रखोगे ना, ये आगे काम में आएंगे, अभी तो इस सवाल में काम नहीं आएगा। Q1 है, आर कितना दे रखा है बेटा? बीच की दूरी 1.6 मीटर दे रखा है, ठीक है। एक तो डायमेंशन लगाना कभी भी मत भूलना, ठीक है। अब हाँ तो ठीक है, इतने दुखी क्यों हो रहे हो? सेंटीमीटर भाई। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। तो अगर आपको मीटर अगर बदलो तो केजी मीटर सेकंड आने चाहिए। ये क्या कहलाता है? एमकेएस यूनिट कहलाता है। एक ही यूनिट में आने चाहिए, या तो सीजीएस यूनिट में आना चाहिए या एमकेएस यूनिट में आने चाहिए सवाल, ठीक है। तो 1 मीटर में 100 सेमी होते हैं, ठीक है। तो एक सेमी में 10⁻⁻2 मीटर बोलते हैं। एक सेमी में कितना बोलते हैं? अब यहां पर ये फॉर्मूला लगा ही दो आप, थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन सीखोगे ना। अभी मैग्नीट्यूड फॉर्म है बेटा, ठीक है। यूनिट यूनिट काम की है, बाकी वेक्टर अभी कोई काम का नहीं है। के का वैल्यू कितना है? 9 इंटू 10⁻9। लिखोगे तू के किसको ढूंढ रहा है? देखिए, ये आ गया 9 इंटू, अब देखो कैलकुलेशन करने सीख जाना ये। और एक Q1 का वैल्यू कितना है बेटा? इसको प्लस ई भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हाँ, एक चीज और, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है बताओ? 1.67 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। क्या होता है? कूलाम, ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज का वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका Q1 का वैल्यू कितना हो गया? Q1 का वैल्यू हो गया, ई लिख देता हूं पहले तो, ठीक है। और एक Q2 का वैल्यू कितना लिख देता हूं? -E लिख देता हूं, डिवाइडेड बाई और आर स्क्वायर लिख देता हूं। तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9, और ये आ जाएगा माइनस, और ये आ जाएगा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहां पर देखो, F इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9, और इसकी जगह वैल्यू पुट कर दो 1.67 10 की घात -19 और का होल स्क्वायर डिवाइड, और ये कितना है? R 1.6 और ये सेंटीमीटर है ये। तो रुक जा, मैं कर दूंगा, तू चिंता मत कर अभी। हाँ, 10⁻², ठीक है, और का होल स्क्वायर। ये ऐसे करोगे करोगे पहले पावर को सोल्व करते हैं, पहले पावर को सोल्व कर लेना। 9 छोड़ दो, 1.67 छोड़ दो, 1.67 छोड़ दो, डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 1.6। ये तो कैलकुलेशन के अंदर अलग कैलकुलेशन में आएंगे। और ये आ जाएगा 10⁻9, और ये देखो जब खुलता है ना तो -38 हो जाता है, 2 से सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ 10 की बात तो कितना आ जाएगा? -4 आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो ये F बराबर आपका जो भी आएगा आंसर 9 इंटू 1.67 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1.6 का होल स्क्वायर।
ठीक है, और ये आपका आंसर आएगा 10 की घात कितना बच जाएगा, 9 में से गया तो 29 माइनस 29, और ये ऊपर आ जाएगा तो +4 हो जाएगा। कर लोगे क्या इसे? अरे ठीक है क्या? तो ये यहां पर है बराबर आ जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस। अब यहां पर देखो ये कितना बच गया, बताओ ये कितना बचा, ठीक है, लगभग ये कितना बच गया बोलो तो, 10⁻25, और ये आ जाएगा 9 इंटू 1.67 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1.6 का होल स्क्वायर। ये इस तरीके की थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है, ठीक है ना, कर लोगे क्या ये? हाँ, तो अब देखो एक चीज का और ध्यान रखना, तुम नीट के बच्चे हो, वैसे कैसे बच्चे हो, नीट के बच्चे हो, ये देखो कट ही जाएगा वैसे, आपके वो सिंपल कैलकुलेशन आएगी, ऐसे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई अगर देखो ये 1.67 और ये 1.6 है, कोई खास अंतर नहीं है इनके अंदर, सेम से ही है लगभग। पॉइंटों के बाद आगे नीट में तो चिंता मत करो चाहे, ठीक है, और कोई होता तो देख लेते। ठीक है, तो यहाँ लगभग कितना आ जाएगा बेटा, ये एफ बराबर -9 इंटू 10⁻⁻, -25, और देखो फोर्स है ना, फोर्स की सीधा ही आप डायमेंशन लिख सकते हो न्यूटन, फोर्स की सीधा डायमेंशन क्या लिख सकते हो, न्यूटन लिख दो। माइनस साइन आने का मतलब क्या होता है बेटा, आकर्षण प्रकृति होती है, ठीक है, कैसी प्रकृति होती है, आकर्षण प्रकृति होती है, अट्रैक्टिव नेचर होता है। कैसा नेचर होता है, अट्रैक्टिव नेचर होता है। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया क्या? कितनी बातें समझ में आई बोलो? अब देखो पॉइंट टू पॉइंट चीजों को ध्यान रखना। अब ये देखो कुछ कुछ बातें लिखा दी है मैंने, यहाँ ध्यान रखना क्या हुआ, मतलब क्या बताया नहीं, और मैं बता रहा हूँ, है कॉमन सेंस। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ बच्चों को जरूर बात याद करने की चीजें हैं। एक तो ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं, पहले 10 की पावर की कैलकुलेशन अलग करना है, और कुछ नंबर्स आपको इधर रखने हैं। दूसरी चीज ध्यान रखना है कि पॉइंटों के बाद में सेम नंबर को आप काट सकते हो, ठीक है, नीट में इतना ही होता है, 4 ऑप्शन बिल्कुल डिस्टिंक्ट किए हुए होते हैं। अगली बात ये याद रखनी है कि आप अलग से भी याद रख सकते हो। अब हर सवाल के अंदर ध्यान रखना, 1 मीटर में 100 सेमी, 1 सेमी में 10⁻², ये लास्ट में आपको बिल्कुल क्या नाम है आने चाहिए शानदार तरीके से, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का मतलब वैल्यू होता है, चार्ज का वैल्यू होता है 1.67 10⁻19 कूलाम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 10⁻31 kg। प्रोटॉन का मास इतना, ये बीच की दूरी, ये सब याद हो गए क्या, याद है क्या? कैलकुलेशन करनी आई, पावर की कैलकुलेशन अलग करनी है, बाकी कैलकुलेशन आपको अलग करनी है, समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, तो ये कर सकते हो आप, कर लोगे ना घर पे? अब देखो बेटा, अब इसके लिए जगह छोड़ दो आप, इसके लिए जगह छोड़ दो, ये आपको करना है, थोड़ी देर में कर लेना, ठीक है ना? तूने कर लिया, निपटा दिया कि पहले ही सवाल कर लिया क्या, कहाँ है? हाँ, हाँ तो वही होता है, मैंने कहा सॉल्यूशन तो नहीं लिख दिया है ना कहीं। हाँ देखो बेटा, अब देखो नोट देके, अब आपको नोट देके लिखना है। देखो एक चीज ये देखो बेटा, एफ बराबर k(q1) और q2 और अपॉन r², ठीक है। तो आपको यहां पर रखना है इलेक्ट्रिक जो फोर्सेज होते हैं, ठीक है, विद्युत बल बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्सेज, आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, टू टाइप, एक होता है अट्रैक्टिव और एक क्या होता है बेटा, रिपल्सिव। एक क्या होता है, रिपल्सिव, ठीक है। अब ये यहां पर फोर्स का वैल्यू अट्रैक्टिव, और ये फोर्स का ही वैल्यू है। फोर्स का साइन क्या आएगा वो लिख रहा हूं मैं आपको, फोर्स का साइन क्या आएगा वो देखो यहां पर। अगर सपोज करो F बराबर Q1 Q2 था ही, यहां पर है ना। अब देखो यहां पर मैंने अगर लिख देता हूं Q1 अगर आपका पॉजिटिव है, Q1 क्या है, पॉजिटिव है,
ठीक है, और Q2 भी कितना है, Q2 कितना है, नेगेटिव है। Q2 कितना है, Q1 और Q2, ऐसे लिख देता हूं। ये Q1 लिख देता हूं, यहां Q2 लिख देता हूं। अगर ये देखो, अगर पॉजिटिव है और पॉजिटिव है, तब तो ये क्या होगा, रिपल्सिव, रिपल्सिव। ठीक है, और नेगेटिव पॉजिटिव में, नेगेटिव पॉजिटिव में बोलो, अट्रैक्टिव। ये फोर्स है वैसे, आर ऑफ टू टाइप। ठीक है, ये फोर्स का मैंने रख रखा है वैल्यू। ठीक है, यहां पर, और ये, सॉरी, हाँ, पॉजिटिव 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 ही होता है, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, और ये यहाँ पर, ये रिपल्सिव हो गया ना, ये अट्रैक्टिव हो गया, और ये पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्टिव हो जाएगा दोबारा से, बोलो तो, अट्रैक्टिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव में नेगेटिव हो गया। और ये रिपल्सिव में कितना होता है बेटा, रिपल्सिव में कितना होता है, ये, तो ये भी क्या होता है, रिपल्सिव होता है, लेकिन साइन प्लस का आता है, साइन क्या आता है, प्लस का आता है। एफ बराबर के Q1 Q2। ठीक है, अब इसको तो, ये इलेक्ट्रिक जो फोर्स है आर ऑफ द टू टाइप्स है, समझ में आ गया, आर ऑफ द टू टाइप्स। इस बात को कैसे लिखते हैं, इस बात को ऐसे लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में ऐसा लिखा जाएगा, वेक्टर फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट चीज है, वेक्टर फॉर्म। तो इस वेक्टर फॉर्म से भी ये समझ में आ जाता है बेटा। अब मैंने वेक्टर लगा दिया भाई, Q1 Q2 और अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस आर के। अब ये वेक्टर फॉर्म है, आ गया समझ में, ये हिंदी में लिखा दूंगा, आप चिंता मत करो। ठीक है, ये इतना लिख दिया मैंने यहां पर, समझ में आया। अब देखो दोबारा से, ये मोड ऑफ आर वेक्टर है ना, इसी को ही स्मॉल आर लिखा जाता है, इसी को क्या लिखा जाता है, स्मॉल आर लिखा जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये ध्यान रखोगे ना। और आर केप बराबर कितना होता है बेटा, आर वेक्टर अपॉन मोडो बार। अब मोडो बार को रोज लिख के मत घूमो, सिंपल लिख दो आप। ठीक है, मोडो बार वेक्टर बार बार लिखोगे ना तो समस्या में आओगे। हाँ, देखिए मोडो बार वेक्टर बराबर ये हो जाएगा। तो अब यहां पर देखो बेटा, एफ वेक्टर बराबर ये लिखिए, के और Q1 और Q2 अपॉन आर क्यूब लिख दो बेटा, आर क्यूब इंटू प्लस माइनस आर वेक्टर, प्लस माइनस है आर वेक्टर। ये आपका वेक्टर फॉर्म है, और ये सबसे 5 स्टार सवाल है ये। ठीक है, यही है खतरनाक चीज। ठीक है, ये इसकी वेक्टर फॉर्म लिखी हुई है। ठीक है, अब जबकि, अब यहां पर देखो बेटा, आपको एक बात और लिखनी है, साथ साथ में याद हो जाएगी, नोट 2 दे के लिखना है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स आर ऑफ ए वन टाइप, सिर्फ एक ही टाइप का होता है, बिकॉज मास क्या होता है, अट्रैक्टिव नेचर ही होता है। मास क्या होता है बेटा, अट्रैक्टिव नेचर होता है। ठीक है, अट्रैक्टिव नेचर में हमेशा ही माइनस साइन आता है। ठीक है, देखो बेटा, अब देखो यहां पर बिल्कुल कॉपी हुआ है ये, एफ जी लगा दो, वहां पर एफ ई लगा है, वहां एफ जी लगा दो, एफ जी बराबर के की जगह जी लगा दो, के और जी एक ही बात होते हैं बेटा, के और जी एक ही बात होते हैं, उसका के इसका जी। ठीक है, सेम कॉपी होता है, ये चैप्टर ही कॉपी है। ठीक है, तो ये हो गया जी, ये आ जाएगा देखो, ये यहाँ पर रिप्लेस होगा M1 M2 और बाई आर ए स्क्वायर है, और ओनली माइनस आर के, यहां प्लस कभी भी नहीं आता है, यहां पर मल प्लस है कभी भी नहीं आता है। ये देखो, एफ जी बराबर जी M1 M2 और बाई आर क्यूब
और ये प्लस है, सॉरी माइनस आर वेक्टर आता है। ये देखो हमेशा इसी बात का मतलब होता है। इन दोनों चीजों में कोई अंतर है क्या? ये देख लो आप, तो इन दोनों चीजों में कोई अंतर नहीं है, देख लो। जबकि अब यहां से दो बात बोल सकते हो क्या गुरुजी? मास एक प्रकार का होता है, चार्ज दो प्रकार के होते हैं। मास क्या होता है? एक प्रकार का होता है। चार्ज कितने प्रकार टाइप का होता है? दो। एक अट्रैक्टिव नेचर, एक है रिपल्सिव नेचर। कभी आपने अट्रैक्टिव नेचर मास की देखी है क्या? देखिए भैया, कभी देखिए चंद्रमा और सूर्य देख सकते हो, अर्थ देख सकते हो, बड़े बड़े बॉडीज में देखने को आराम से मिलता है। ये अट्रैक्टिव नेचर की वजह से ही टिके हुए। अगर अट्रैक्टिव नेचर हट जाएगा तो ये नहीं टिकेंगे। समझ में आगे मेरी बात का? इसका ये बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। ये खूब आपका 3-4 चैप्टर एक साथ ही आएंगे। ये ग्रेविटेशनल फील्ड, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस वाला, ट्रेस स्ट्रेन वाला, टेंशन वाला, फिर फ्लूइड मैकेनिक्स में चला जाएगा ये। समझ में आ गया? यहाँ पर अब यहाँ पर क्या हुआ बेटा? यहाँ पर Q1 की जगह क्या यूज किया है? मास। और Q2 की जगह कितना यूज किया हुआ है? मास। ठीक है, ये यूज किया हुआ है। बाकी K बराबर कितना हुआ? G हुआ। और एफ ई और एफ जी दोनों सिमिलर हैं। एफ ई क्या है बेटा? विद्युत बल। और ये क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। ये क्या है? एफ ई क्या है? बोलो विद्युत बल है। अरे बोलो विद्युत बल है। इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, और ये क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल। अब बताओ यहां पर समझ में आई कि नहीं आई? अब इसका मतलब क्या हुआ? अब है ना, ये बातें इसलिए लिखाई है, कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें करेंगे अपन। ठीक है, छोटी चीज कौन सी चीज करेंगे? कि चार्ज के ऊपर क्या मास हो सकता है क्या? आप देख लो, एक चीज का ध्यान रखना। यहां पर देखो बेटा, मैंने ना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा है, ये देख लो चाहे आप। देखो, चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास में मास भी है, चार्ज भी है। ठीक है, इसका मतलब जो चार्ज की जहां बात करते हो ना, वहां मास भी रहता है और चार्ज भी रहता है। ठीक है, आगे बात समझे। और जहां अकेले अगर कहीं मास की बात करोगे, ठीक है, तो वहां चार्ज का रहना कोई जरूरी नहीं है। समझ में आ गया? अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत आई क्या? अब मैंने दो बात बोली है बेटा। क्या बात बोली है? कि अगर फोर्स के अंदर प्लस साइन आए तो वो सारे के सारे क्या होते हैं? रिपल्सिव होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं? रिपल्सिव का हिंदी में मतलब क्या होता है बेटा? प्रतिकर्षण। हिंदी में मीनिंग क्या होता है? प्रतिकर्षण। और हिंदी वाले सिर्फ हिंदी में ही लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। और ये होता है आकर्षण। आकर्षण, समझ में आ गया? और ये क्या है? आकर्षण। ये है प्रतिकर्षण। अब बताओ समझ में आ गया? वेक्टर फॉर्म का मतलब होता है सदिश रूप। वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है? सदिश रूप। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत आई क्या? है कोई दिक्कत यहां तक है? ठीक है, तो ये लिखो आप, यहाँ नोट से लिखो। उसके लिए जगह छोड़ दी आपने, छोड़ दी ना? इसके लिए करो, जल्दी करो बेटा। हाँ यार, यहाँ क्या लिखोगे? विद्युत बल दो प्रकार के होते हैं। विद्युत बल दो प्रकार के होते हैं। विद्युत बल दो प्रकार के होते हैं। लिख लिया गया? सभी बच्चों ने लिख लिया? देखो, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल एक ही प्रकार का होता है, हिंदी में लिख लो बेटा। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल एक ही प्रकार का होता है। गुरुत्वाकर्षण बल एक ही प्रकार का होता है।
यहाँ पर लिख लेना, क्योंकि द्रव्यमान की आकर्षण की प्रकृति होती है, आकर्षण की प्रकृति होती है। हिंदी वाले सिर्फ हिंदी में लिखना भाई, क्योंकि द्रव्यमान की आकर्षण की प्रकृति होती है। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये लिख लिया सब? ये लिख लिया क्या? ठीक है, लिख लिया सबने? तुम पूरा काम कर लोगे? पूरा काम देख के करना। और एक कल कॉपी लेके आना सारे, फेयर कॉपी, रफ कॉपी और वो असाइनमेंट की कॉपी, तीनों कॉपी चाहिए मेरे को। ठीक है, एक सवाल और लिखो बेटा। लिखिए, होमवर्क लिखो, 3 सवाल होमवर्क दे रहा हूं, लिख लोगे? होमवर्क लिखिए, टू पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, हिंदी में लिखना है एक बार, इंग्लिश में। टू पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल each of mass, each of mass 1.7 into 10 raised to power minus 27 kg, 1.7 into 10 की घात माइनस 27 kg, and each carrying a charge of, and each carrying a charge of 1.6 into 1.6 into 10 की घात माइनस 19 गुलाम। गुलाम का मतलब सी, गुलाम। हिंदी मीडियम वाले एक बार ये कर लो, एक बार बोर्ड पे ये लिख लेना होमवर्क, ये करो। Coulomb are placed small r distance apart, are placed at small r distance apart if each one, if each one experiences a repulsive force, experiences a repulsive force equal to its weight, equal to its weight, then find small r। हिंदी में लिखिए बेटा, 1.6 इंटू 10 की घात, नहीं रहने दो, आप तो पूरा लिख लो पहले। दूसरा लिखिए, दूसरा होमवर्क, व्हाट इज द मिनिमम इलेक्ट्रिकल फोर्स, व्हाट इज द मिनिमम इलेक्ट्रिकल फोर्स between two charged particle, between two charged particle 1 meter apart in free space, 1 meter apart in free space। अगला लिखिए बेटा, देर आर टू चार्जेस, तीसरा सवाल, देर आर टू चार्जेस 2 microcoulomb and minus 3 microcoulomb, 2 microcoulomb and minus 3 microcoulomb, the ratio of force, the ratio of force acting on them, acting on them will be,
पहला ऑप्शन लिखिए 2:3, 2:3, 1:1, 3:2, 4:9, 2:3, 1:1, 3:2, 4:9। एक और लिख लो, न्यूक्लियस 92, यूरेनियम 238। एक और लिख लो चौथा, देखिए न्यूक्लियस 92, यूरेनियम 238, कोमा न्यूक्लियस 92, यूरेनियम 238 emits अल्फा पार्टिकल, emits अल्फा पार्टिकल, ब्रैकेट में लिखिए बेटा 2He4, ब्रैकेट में लिखिए 2He4, इसको अल्फा पार्टिकल बोला जाता है। इसके बाद दो प्रोटॉन होते हैं, दो ही क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन, हीलियम न्यूक्लियाई बोलते हैं। हीलियम न्यूक्लियाई को क्या बोला जाता है, अल्फा पार्टिकल। ठीक है ना, फुल स्टॉप। अल्फा पार्टिकल हैज एटॉमिक नंबर 2, अल्फा पार्टिकल हैज एटॉमिक नंबर 2, अल्फा पार्टिकल हैज एटॉमिक नंबर 2 and mass number 4, and mass number 4, full stop। At any instant, at any instant, alpha particle is at a distance, alpha particle is at a distance of 9 into 10 raised to power of 9 into 10 raised to power minus 15 meter, 9 into 10 raised to power minus 15 meter from the center of nucleus, from the center of nucleus of uranium, full stop। What is the force on alpha particle? What is the force on alpha particle at this instant? हिंदी में लिखिए, लिखिए नाभिक 92U238, नाभिक। इंग्लिश मीडियम वाले भी कर लो ये सवाल। लिखिए नाभिक 92U200, नाभिक 92U238, कोमा अल्फा कण, कोमा अल्फा कण, अल्फा कण ऐसे लिखते हैं, अल्फा कण, ब्रैकेट में लिख लो 2He4, इसके एरो लगाए, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन लिख लेना, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, 2He4। ये थोड़ा थोड़ा लिखना सीखो। उत्सर्जित करता है, उत्सर्जित करता है, अल्फा कण की परमाणु क्रमांक, अल्फा कण की परमाणु क्रमांक 2 तथा द्रव्यमान संख्या 4 है, परमाणु क्रमांक 2 तथा परमाणु द्रव्यमान संख्या 4 है। किसी किसी क्षण पर, किसी क्षण पर अल्फा कण यूरेनियम के नाभिक के केंद्र से, यूरेनियम के नाभिक के केंद्र से 9 इंटू 10 की घात -15 मीटर, 9 इंटू 10 की घात -15 मीटर दूरी पर है। देखिए इस क्षण पर अल्फा कण पर बल क्या है। दूसरा सवाल लिखिए। अब देखो बेटा, एक चीज का ध्यान रखना, ये सारे ही देख लो एक बार।
ये करोगे कैसे सवाल? ये देखो, ये कह रहा है कि बाण में U238, ये इस तरीके का लिखा हुआ होता है ना, ये क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, प्रोटोनों की संख्या है, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही बोलते हैं इसको। ठीक है, प्रोटॉन कितने हैं? पॉजिटिव चार्जेस। बीमारी है। ठीक है, देखो, ये बाण में U238, पहले सवाल समझ लो। ये इसको, ये Q1 है, Q1 बराबर बाण में, Q1 बराबर कितना हो गया? 92। ठीक है, 92 इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो आप, एक ही बात है ये। समझ में आ गया? ठीक है। अब ये दूसरा, अब ये कह रहा है कि अल्फा पार्टिकल को क्या करता है? इमिट करता है, निकाल रहा है ये। ठीक है, तो अगर इसका मतलब ये हो गया 2He4 निकल गया, दो अगर कम हो गए तो बचे कितने इसके बाद? 90, और थोरियम और 234। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात को? अब आपके पास में एक जो Q2 चार्जेस बचे, वो कितने बचे? 90 इलेक्ट्रॉन बचे, ये ध्यान रखना है आप। ये कह रहा है बच गए वो चार्जेस आपको बताने हैं। ठीक है, अरे समझ गए क्या? तो एक चीज का ध्यान रखना है, सॉरी, Q2 आपका 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? अब आपको ये ध्यान रखना है, और बीच की दूरी कितनी बताई है? बीच की दूरी 9 × 10⁻⁻15 मीटर। और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू रखोगे यहां पर, बाण में U × 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। ठीक है, 1.6 कूलाम, ये C का मतलब गुलाम ही है। ठीक है ना? ये आपको वैल्यू रखनी, आ जाएगा आंसर। कर लोगे क्या? ठीक है, और K का वैल्यू कितना होता है? K का वैल्यू 9 × 10⁻⁹ और आपका जो फोर्स आएगा, ये कैलकुलेशन करने के बाद में न्यूटन में आ जाएगा। सीधा ही न्यूटन लिख देना, सीधा क्या लिख दोगे? न्यूटन लिख दोगे। आंसर आएगा 512। आंसर कितना आएगा? 512 आएगा। ये कर लोगे क्या? ये कर लो, हिंट लिख लो, ये आपको करना नहीं आएगा वहां पर। हिंदी वाले लिख लो, हाँ जल्दी करो। हिंदी वाले एक सवाल और लिख रहे हो क्या? 1.6 × 10⁻−19 गुलाम, 1.6 × 10⁻−19 गुलाम आवेश ग्रहण किए हुए, आवेश ग्रहण किए हुए 1.7 × 10⁻27 kg द्रव्यमान के दो धनात्मक आवेशित कणों को, द्रव्यमान के दो धनात्मक आवेशित कणों को एक दूसरे से r दूरी पर रखा गया है। एक दूसरे से r दूरी पर रखा गया है। यदि प्रत्येक कण इसके भार के बराबर प्रतिकर्षी बल अनुभव करता है, प्रतिकर्षी बल अनुभव करता है, तब r ज्ञात कीजिए। कर लोगे? वही करना है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा। दूसरा लिखिए, मुक्त त्रिविम में, मुक्त त्रिविम में 1 मीटर दूरी पर स्थित दो आवेशित कणों के मध्य, 1 मीटर दूरी पर स्थित दो आवेशित कणों के मध्य न्यूनतम विद्युत बल क्या होगा? न्यूनतम विद्युत बल क्या होगा?
अगला लिखिए, 2 माइक्रोकुलाम तथा -3 माइक्रोकुलाम दो आवेश हैं। 2 माइक्रोकुलाम, इसको माइक्रोकुलाम बोला जाता है। माइक्रो मतलब क्या होता है बेटा? 10⁻⁶। ठीक है, इसका मतलब 2 माइक्रोकुलाम का मतलब क्या है? 2 इंटू 10⁻⁶ कुलाम, ऐसे ही। तथा 3 माइक्रोकुलाम दो आवेश हैं, इन पर क्रियाशील बलों का अनुपात क्या होगा? माइक्रो मतलब ऐसे होता है बेटा, देख ऐसे लिखते हैं माइक्रो। तो माइक्रो क्यों क्यों, हाँ ऐसे कुलाम, क्या बात, ये नोटेशन को रिपोर्ट करना, ठीक है। -3 माइक्रोकुलाम दो आवेश हैं, इसमें क्रियाशील बलों का अनुपात क्या होगा? क्रियाशील बलों का अनुपात